हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आस्क शालिनी। आज मैं आपको जिन पोस्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ वो कम से कम 2000 इतनी वैकेंसीज़ जो हैं आपकी रिलीज़ हुई है बाय यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ। इसके जो फॉर्म्स हैं वो भी कल से ही स्टार्ट हुए हैं, तो जल्दी से मेक श्योर आप इसको फिल कर दो। और यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने की है 15 में। कल से इसके फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन हुए हैं, राइट। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देखो यहाँ पर 25/4 है आपकी, लास्ट डेट आपकी 15 मई है। यहाँ पर अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब बहुत सारी स्ट्रीम्स यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बीटेक या बीई रहा है, यहाँ पे बीबीए या एमबीए से हो तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लॉ में ग्रेजुएट हो या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट्स में है, या फिर कहीं पर आपके पास डिप्लोमा भी है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स है वो यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी रिलीज़ हुई हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 इयर्स जो है, ये वाली एज लिमिट में अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका सिंपली सिर्फ एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और 29 परमानेंट पोस्ट रिलीज़ हुई हैं जिसके अंदर वैकेंसीज़ 2000 से ऊपर हैं। समझ रहे हो यहाँ पे बात। और पोस्ट आपकी कैसी हैं, जैसे मैनेजर है, अकाउंटेंट है, स्टीनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, ये सारी आपकी जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ पर रिलीज़ हुई हैं। सैलरी रेंज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। सैलरी रेंज आपकी 88,000 तक जो है वो इन्होंने दी हुई है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट्स। तो अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट। देखो यहाँ पर दीज आर ऑल दी पोस्ट्स विच हैव बीन रिलीज्ड। नंबर ऑफ़ पोस्ट इन्होंने बताया है, वैसे ये सारी ही आपकी परमानेंट पोस्ट है। जैसे मैनेजर की आप देखोगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर रिलीज़ हुई है, कैटेगरी 1 है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 65 है। जूनियर मैनेजर की 486 पोस्ट है, असिस्टेंट कैशियर की 887 है। इसी तरीके से आप देखते जाओगे तो ये सारी आपकी कुल मिला के 13 पोस्ट है मेरे हिसाब से जो इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ की हुई है। 29 पोस्ट है, सॉरी, जो यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ किया। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी जो अगर आपका यहाँ पर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का रहेगा। एज आई हैव सेड, कल ही इसके फॉर्म्स ओपन हुए हैं, तो आप इसको जल्दी से फिल करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं एग्जामिनेशन के। ये आपका कंडक्ट होगा ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम पे, है ना। और जो इसका प्रोसीजर है वो आपका वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा आफ्टर सम टाइम कि कैसे डिटेल प्रोसीजर जो रहेगा एग्जामिनेशन का। सबसे पहले आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो क्लियर कर पाएंगे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, वो सेलेक्ट होंगे फिर मेन एग्जामिनेशन के लिए, राइट। फिर इसके बाद कैंडिडेट्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 times द नंबर शेल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इसके बाद आपकी इंटरव्यू की स्टेज यहाँ पर रहने वाली है, राइट। एंड फॉर द प्रोफिशिएंसी टेस्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मोस्टली ये सारी पोस्ट के लिए नहीं रहेगा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें आपका कि कैसा पैटर्न रहने वाला है, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में इफ़ रिक्वायर्ड तो 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर 100 मार्क्स, एंड इतनी ड्यूरेशन का जो टाइम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मेन एग्जामिनेशन में देखेंगे तो 120 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स, एंड 2 घंटे जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। दोनों ही ऑनलाइन मोड में होंगे। ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि एमसीक्यू होगा। यहाँ पर 4 में से एक आंसर आपको यहाँ पर सही करना है। इन केस अगर आप गलत ऑप्शन अटेम्प्ट करते हो तो आपका 1/4 यानी कि 25% ऑफ मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी क्लासेस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी 500। SC ST जो है उनके लिए यहाँ पर रहेगी 250, ठीक है। एंड फॉर दिव्यांगजन इनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट से अगर आप हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, अक्रॉस इंडिया यू कैन अप्लाई। बट जो यहाँ पर रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि इस स्टेट से जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपकी एज लिमिट यहाँ पे 21 ईयर्स ऑफ एज से लेके 40 ईयर्स ऑफ एज जो है यहाँ तक होनी चाहिए। फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा सर्विस बोर्ड के थ्रू फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 पोस्ट। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रहेगा, पहले आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे, देन इंटरव्यू में। जो कैटेगरी 3 पोस्ट्स हैं ये रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट, जहाँ पर ये रिक्वायर्ड रहेगा।
तो जो ऊपर मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी उसमें कैटेगरीज गिवन है, तो आप उसको देख के अकॉर्डिंगली एक बार अपना सारा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर बता दी हैं। जैसे मैनेजर कैटेगरी 1 जहाँ पर पे स्केल आपका यहाँ तक जा रहा है, अगर बिजनौर में देखोगे तो 2 जो हैं वो पोस्ट रहेंगी। ऐसे ही आप देखते जाओगे तो यहाँ पर गाज़ियाबाद में 2 हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके यहाँ पर 4 हैं। तो ये इन्होंने बताया हुआ है अलॉन्ग विद द पे स्केल कि आपकी रेंज जो है वो 34,000 से लेकर 88,000 तक के बीच में रहेगी। ग्रेड पे भी यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। सो ये चीज़ें आप एक बार अपनी तरफ से देख लेना। ये मैनेजर कैटेगरी ही है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो वहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो अकॉर्डिंगली बता दी हैं। आप जिस भी नियरेस्ट पे रहते हो या जहाँ रहते हो वहाँ के लिए इसी को देखकर आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो आपकी सारी मैनेजर की पोस्ट है। इसी तरीके से अगर हम चलेंगे तो जूनियर मैनेजर की फिर पोस्ट्स आ जाती हैं आपकी, जैसे ये आ जाती हैं कैटेगरी 2 में, ठीक है। इनकी पे रेंज भी यहाँ पर आपको पे स्केल मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो गिवन है। इसके बाद यहाँ पर वो आपकी वो चीज़ें भी ऐड होंगी, बेनिफिट्स वगैरह, सो वो आपकी सैलरी रहेगी। अब इसके बाद लखनऊ में है, मिर्ज़ापुर में है, ये 11 सीट्स हैं, यहाँ पर 4 पोस्ट्स हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख लेना, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ पोस्ट्स। तो आप जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली गो थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट। इसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, एंड दी अप्लाई लिंक आई विल ऑल्सो पोस्ट, क्योंकि वो कल से ही स्टार्ट हुआ है, इससे पहले इट वॉज नॉट अवेलेबल, राइट। फिर असिस्टेंट कैशियर की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने पे बैंड यहाँ पर आपका गिवन दिया हुआ है, राइट। इसके बाद आपका ये कहाँ पे रहने वाली है इनकी पोस्ट, ये भी यहाँ पर जो है वो मेंशन्ड है। एक बार अच्छे से अपनी तरफ से देख लेना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स कम टू दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर में अगर आप देखते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, या फिर किसी एक सब्जेक्ट में हो, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ यहाँ हर कहीं आपसे जो कंप्यूटर है उसकी क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज जो है वो यहाँ पर आपसे पूछी हुई है। मिनिमम इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर है ना, ये लेवल पे आपकी होनी चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। या फिर अगर आपने बीटेक बीई किया हुआ है, ठीक है, बीसीए एमसीए है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीबीए एमबीए है बैंकिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, तो अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम पीजी है आपका बैंकिंग फाइनेंस में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। जूनियर मैनेजर की अगर आप देखोगे पोस्ट, तो बैचलर डिग्री अगेन आपकी यहाँ पर आ जाती है। सेम आपकी वही सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बताई हुई हैं। बीटेक बीई है आपके पास, बीबीए है, फुल टाइम पीजी डीएम है आपके पास, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट कैशियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई, है ना। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें मिनिमम सीसीसी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंप्यूटर में वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो आपका बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर बीसीए आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के अगर हम देखेंगे जनरल में, तो फिर आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, या तो कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स में हो, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट हो फॉर दिस, एंड यही है आपके पास। अगर आपने या फिर एमबीए किया है, पीजीडीएम किया है फुल टाइम, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली विद दी असिस्टेंट कैशियर आप यहाँ पर देखोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखोगे तो ग्रेजुएशन भी है, बीटेक डिग्री है आपकी, आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस में यहाँ पर इन्होंने 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांड किया हुआ है फॉर दिस पोस्ट, तो आप देख कर फिल करना। अकाउंटेंट के लिए जाओगे तो आपकी कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है अकाउंटेंसी में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही असिस्टेंट अकाउंटेंट की आपकी ये सारी जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 50% मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर आपके मिनिमम होने चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देखो कैटेगरी 3 में आप जाओगे तो यहाँ पर डिप्लोमा है। अगर आपने यहाँ पर पीजीडी किया हुआ है अकाउंटेंसी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसके बाद हम देखते हैं तो असिस्टेंट अकाउंटेंट पर आ जाते हैं। अगेन कॉमर्स से अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप कर सकते हो। क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बीकॉम आपका होना चाहिए, थोड़ी सी जनरल नॉलेज हो आपको कंप्यूटर की, दैट विल बी गुड इनफ टू अप्लाई, है ना। फिर स्टीनोग्राफर की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारी क्वालिफिकेशन मेंशन है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पर दी हुई है, हिंदी एंड इंग्लिश में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई ओवर हियर।
ठीक है। फिर असिस्टेंट स्टीनोग्राफर के लिए यहाँ पर बताया है आपको। देन स्टीनोग्राफर के लिए कैटेगरी 3 दे हैव सेड, आपको इंग्लिश हिंदी की स्पीड दी हुई है रिस्पेक्टिवली, आप वो आराम से देखो एंड अप्लाई करो। तो दिस इज़ फॉर स्टीनोग्राफर। देन जूनियर असिस्टेंट पर आ जाते हैं अगर हम, दिस इज़ ऑल्सो कैटेगरी 3 पोस्ट। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। स्पीड यहाँ पर आपको बता दी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इसी के अकॉर्डिंगली। जूनियर असिस्टेंट के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली यहाँ पर ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद द कंप्यूटर नॉलेज जो है वो यहाँ पर आपको होनी चाहिए। टाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पर इसी तरीके से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिमांड की हुई है कि ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। क्लर्क के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो स्पीड है वो भी यहाँ पर आपकी मेंशन कर दी है, राइट। देन इंजीनियरिंग में देखते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, है ना। ऐसे ही असिस्टेंट कैटेगरी 2 में आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, बैचलर डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और एनी डिग्री यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, और एनी डिग्री रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट देयरफॉर, राइट। सो आप यहाँ पर देन अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल में देखोगे तो डिप्लोमा अगर आपके पास है सिविल इंजीनियरिंग में या बैचलर डिग्री है तो भी आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली गोज विद दिस इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। सो दीज वर दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आई हैव कवर्ड ओवर हेयर। इसके बाद एक बार हम चलते हैं आपका अप्लाई लिंक पे कि उस पर आप कैसे ओपन करके अप्लाई कर सकते हो। रेस्ट डिटेल्स यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। दिस इज़ द पेज दैट विल ओपन। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी, आप यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम मेंशन करोगे, ठीक है। कंफर्म योर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम कंफर्म करोगे। मिडल नेम इफ़ यू हैव, ठीक है, लास्ट नेम वो फिल करोगे। फिर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर कंफर्म करके सिक्योरिटी कोड फिल करो एंड डू सेव एंड नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन पे जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और ये आ जाएगा जिसको जो कि आपको चाहिए होगा टू लॉग इन अगैन एंड अगैन, राइट। इसके बाद आप ये सब करते हो तो फिर आप लॉग इन करके आप सबसे पहले फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करोगे। उसी एडवर्टाइजमेंट में एवरी डिटेल दे हैव गिवन, तो मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी, मेक श्योर यू गो थ्रू दैट, है ना। फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे रिगार्डिंग योर एजुकेशन। यू कैन प्रिव्यू योर एप्लीकेशन, फिर कुछ अपलोड होता है आप वो करोगे एंड देन यू फाइनली विल मेड द पेमेंट। सो दिस इज़ दी प्रोसेस जैसे आप अप्लाई करोगे। स्टिल अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है यू कैन कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट।